बचपन से ये दो फैमिलियां दूसरे को जानती हैं, तो क्या पहले नहीं पता था? और दूसरी बात ये कि भाभी से मेरी एक बात मतलब ऐसी पक्की लीक आउट की है उसने इंस्टाग्राम पे किसको दिया या किसी को भी आगे कोई सूटों से रिलेटेड, तो क्या उसको अपनी मतलब का बना बना के वो आगे पेश कर दिया गया? उसको जवाब बना के आप लोग मतलब ये इस तरह से वो आगे पेश करेंगे कि जी नहीं जी कौन सा घर है जिसमें बात नहीं होती? तो मतलब जब लोग बड़े बैठते हैं आपस में और वो मैसेज कन्वे किए जाते हैं कि जी ना आप लोग बोले और ना हमारी तरफ से वैसी बात होगी, तो दोनों फैमिली अपनी जगह बैठते हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर इंस्टा पर लोगों को फीडिंग दी जाती है और लोग आगे। अफसोस सद अफसोस, मरियम की शादीशुदा ज़िंदगी में इस कदर भयानक टर्निंग पॉइंट देखने वालों को मिलेगा ये सोचा भी नहीं था। उसके भाइयों को जो जो बातें सुनाई जा रही हैं उनके कमेंट सेक्शन में देखा जा सकता है। उनकी फैमिली पर जितनी उंगलियां उठाई जा रही हैं, आयशा एक दिन एक बयानिया लेकर आती हैं तो अगले दिन उनका बयानिया बदल जाता है। मरियम आखिर चाहती क्या है? आज उनके ससुराली चैनल पर यह बात खुलकर बयान कर दी गई। उसे ना अलहदा घर चाहिए, ना उसे हसन के हुक्म की तामीली चाहिए। उसे चाहिए तो चाहिए सिर्फ एक चीज़, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के थ्रू और दीगर सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू जो फेक न्यूज़ेस, जो फेक प्रोपेगेंडा अपने ससुराल और अपने हस्बैंड के लिए किया जा रहा था, वो कौन कर रहा था, कौन करवा रहा था, इसका कच्चा छट्टा खुल गया। जी जनाब, खान्स फैमिली का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, क्योंकि शायद पानी नाक से ऊपर पहुंच गया है और अब उन्हें भी लग रहा है कि ये बात सुलझने वाली नहीं, तो वो अब अपने साइड को क्लियर करने वाले हैं। हसन को किस तरह कब कब इस्तेमाल किया जाता रहा, कहाँ शादी कंटेंट बाकायदा दिखाया गया 6 महीने से लेकर आज तक। स्टोरीज़ में छुप कर बैठ कर अपनी मजलूमियत के रोने रोए गए, लेकिन असल में भयानक चेहरा क्या था वो निकल कर सामने आ चुका है। होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा दूंगा। क्या होती है बेवफाई, तुझे कर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। आज तो बड़ी सैडनेस है, बिल्कुल भी फ्रेशनेस नहीं महसूस हो रही, क्योंकि मरियम का दिन ब दिन जो एक नया चेहरा हमें देखने को मिल रहा है, दिल टूट रहा है उसे देखकर। चादर चार दीवारी की बात को किसने घर से बाहर नशर किया, ये बात आज खुलकर सामने आ गई। सास और बहू के दरमियान जो बात हुई उसको कमेंट्स के ज़रिए जो सर्कुलेट किया गया, अपने इंस्टाग्राम से बाहर निकाला गया, फॉरवर्ड किया गया, वो किसने किया, वो चोर पकड़ा गया है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपकी पार्टिसिपेशन की बहुत अशद ज़रूरत है, क्योंकि जागने की ज़रूरत है। हम सबको एज ए नेशन और अपने इन्फ्लुएंसर्स को अकल देने की ज़रूरत है। सो डोंट स्किप द वीडियो और अपने कमेंट्स के ज़रिए बताइए कि आप साथ हैं वीडियो में और आपकी क्या राय है, लाइक्स करके बताइए। और टी टाइम रिव्यूज़ को सब्सक्राइब किए बगैर आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि 1K टारगेट कंप्लीट करवाने वाले हैं आप मेरा, जिसके लिए पहले ही बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, तमाम नाजरीन को, देखने वालों को, फैंस को अपनी शादी कंटेंट के पीछे लगाकर एक अरसे से बेवकूफ़ बनाने वाली मरियम आज भी अपने घर उठकर बैठने की वजह ना बताने पर मुसर हैं और खामोशी ताने हुए हैं। और उनकी बड़ी बहन आयशा, जिनकी किस बात पर यकीन करें और किस पर ना करें ये भी समझ से बालातर है। इनका कंटेंट आजकल क्या बन रहा है, शायद इनके अपने भी दिमाग के ऊपर से, सर के ऊपर से गुजर रहा है सब कुछ, क्योंकि पब्लिक को बेवकूफ़ बना बना कर अब इनके अपने दिमाग घूम चुके हैं और ये किसी अपने ही कही हुई एक बात पर खड़े नहीं हो रहे। एक तरफ आयशा आमना के घर दावत पे जाके व्लॉग शूट करती हैं और कहती हैं कि मरियम जो कुछ भी कर रही है वो अपने ओन पर कर रही है और मैं उसके साथ नहीं खड़ी हुई, और वापस आकर इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाती हैं कि हम सब तो चुप रहेंगे, सब्र करेंगे हमेशा की तरह। जी बिल्कुल यही चुप रहना है ना जो मरियम ने किया, जो अपनी और अपनी सास के दरमियान होने वाली कन्वर्सेशन को हर चैनल पर, हर रिएक्शन चैनल पर सर्कुलेट किया, अपने इंस्टा हैंडल से लोगों को फीड किया कि वो इस पर वीडियोस बनाएं। इसके अलावा हसन के ऊपर जो जो बातें हुई, उसकी फैमिली, उसकी फुफ्फियों की शक्लों को लेकर, उसके घर के दरो दीवार को लेकर, समझा तो अब यही जाएगा कि वो तमाम बातें भी इसी तरफ से जनरेट की गई थी। शख्स को इस कदर ज़लील ख्वार करवाया गया सोशल मीडिया पर और अपना मुंह सी के रखा कि जनाब हम सब्र कर रहे हैं और दूसरों को हम पूरा बोलने का मौका दे रहे हैं, दूसरों को हम कंटेंट दे रहे हैं कि आप इन पॉइंट्स पर बात करें और उछालें इज्जत जितनी उछलती है सामने वाली फैमिली की। जबकि मरियम के बारे में अगर हसन ने सिर्फ इतनी बात आकर कही कि ये मेरी फैमिली के साथ रहना नहीं चाह रही, ये मुझे एक पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया कि या मैं हो रहूंगी तुम्हारे साथ या तुम्हारे घर वाले, तो इसको कहा गया कि वो उसने मरियम को बदनाम किया, उसने घर के अंदर की बात बाहर लाके कर दी। मरियम ने वही काम पीछे छुप कर किया, पीछे से वार किया, सामने आकर फेस नहीं कर सकी, क्योंकि कोई जेन्युइन वैलिड सॉलिड पॉइंट नहीं था मरियम के पास शादीशुदा जिंदगी को छोड़ने का। इन तमाम बातों के पेश नज़र यही कहा जाएगा कि मरियम ने ये शादी रचाई सिर्फ और सिर्फ व्यूवरशिप गेन करने के लिए, व्यूज़ गेन करने के लिए, लोगों को बुद्धू बनाने के लिए। और ये 3 फिंगर्स मुझे समझ नहीं आ रही किस तरह किस के लिए उसने दिखाई हैं, या अपनी पब्लिक को, अपनी ऑडियंस को दिखाई हैं, साथ साथ अपने हस्बैंड की माजूरी का मजाक उड़ाया है, या अपनी जहनी पस्ती और माजूरी का इजहार किया है। चले मान
लेते हैं कि मरियम का ससुराल इंतहाई लालची, खुद गर्ज, मतलबी था, जो सिर्फ और सिर्फ उसे यूट्यूब चैनल चमकवाने के लिए अपनी इज्जत उतरवाने को तैयार हो गया। अपना एक लेकिन फिर ज़रा से कपड़ों के पसंद आने ना आने की बात पर उन्होंने अपनी बहू को, अपनी ये सोने का अंडा देने वाली बहू को हाथ से जाने कैसे दे दिया। उसके पाँव को हाथ लगाकर उसको फ़ौरन इजाज़त क्यों ना दे दी, तुम हसन को लेकर जहाँ चाहो दुनिया के जिस कोने में चाहो चले जाओ, लेकिन हमारा चैनल ज़रूर ग्रो होना चाहिए, हमारे चैनल पे व्यूज़ आने चाहिए। अगर मरियम का लालची ससुराल या हसन भाई अपने घरेलू हालात को, माशी हालात को लेकर एहसास कमतरी का शिकार होते तो आंखों में आंखें डालकर अगले ही दिन बैठकर वो बात ना बयान कर देते, अपना बयानिया ना पेश कर देते कि हमारी लड़ाई हो चुकी है और मरियम 15 दिन के बाद अपने घर वापस जा चुकी है। क्योंकि इसमें उनकी अपनी इज्जत भी सामने आ रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या बात है, क्या इशू है कि एक दुल्हन 15 दिन की अपने शौहर को छोड़कर कैसे चले गई। अपने ददेहाल, अपनी चच्ची के मेके और अपने ससुराली खानदान की इज्जत का रायता बिखेर देने के बावजूद उसकी दोस्त शाहिदा तैयार थी सुलह करवाने के लिए। उनके पिछले व्लॉग में हमने देखा कि वो जाना चाह रही हैं, तैयार बैठी हैं, सुलह करने के लिए काफ़ी कोशिश कर रही हैं। लेकिन अपने आज के व्लॉग में उन्होंने ये बात वाजे कर दी कि मरियम का एक ही मौक़िफ़ है, वो एक ही डिमांड लिए हुए बैठी है, अब उसकी और कोई डिमांड नहीं है कि वो तलाक चाहती है। मरियम के लिए ये लफ्ज़, ये हकीकत एक आम सी बात होगी क्योंकि ये उसका दूसरा एक्सपीरियंस है और वो जाने को तैयार होगी इस टैग के साथ मार्केट्स में दोबारा उन्हीं लोगों से मिलने जिन दुकानदारों ने उसे शादी की मुबारकबादें दी हुई हैं, जहाँ से वो शॉपिंग कर रही थी शादी की। उन सब चीज़ों को फेस करने के लिए मरियम तैयार होगी क्योंकि ये उसकी जॉब है। एक कॉमेंट में किसी ने आकर कहा ये उसकी जॉब है और ये उसकी पर्सनल मैटर है जिसको वो डिस्कस नहीं करना चाहती। अगर वो इसको डिस्कस ना करना चाहती तो चीज़ें अंदर ही तमाम सॉर्ट आउट हो जाती, लोगों को पता भी ना चलता। और अगर इतना ही ये इसका पर्सनल मैटर है तो वो अपने हस्बैंड को लाती ही ना, उसकी फैमिली को इंट्रोड्यूस ही ना करवाती, ना करती उसका फेस रिवील, ना शौहर मेडिकली अनफिट हो और आप उसके साथ में रोमांटिक डेट पिक्चराइज करवा रहे हों, व्लॉग्स डाल रहे हों, दावतें अटेंड कर रहे हों, शॉपिंग्स कर रहे हों, डे आउट कर रहे हों, अपनी फैमिली को पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हों, अपने चैनल पे हर तरह का कंटेंट डाल रहे हों शादी से रिलेटेड, लेकिन पीछे आपके हालात नहीं मिल रहे, आपका दिल नहीं मिल रहा, आपकी सास से नहीं बन रही, ये कैसे मुमकिन है। आप उसकी माजूरी का मजाक उड़ा रही हैं अपनी वीडियो में इशारे करके, वो भी अपने भाई की तरफ। इसको हम क्या समझें? आपका एक प्री प्लान था ये सब कुछ, आपने उसको कुर्बानी का बकरा बनाया, लोगों के सामने दुल्हा बनाकर पेश किया, कंटेंट बनाया और उसके बाद अब बाय बाय टाटा। सास नहीं पसंद आई, मैनू गल्ला पड़ दी है। जिस कमेंट को फुली इग्नोर किया गया मेरी साइड से कि सास ने कपड़ों को लेकर कोई ऐसी वैसी बात की है, जो बहू और सास के दरमियान छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इसको इशू बनाकर अपने घर में जाया गया, ये तो नामुमकिन सी बात है। और सास की छोटी मोटी बात तो क्या, बड़ी बड़ी बातें जो दिलों को बुग़्ज़ से भर दें, ऐसी बातें भी दबा ली जाती हैं अपने ख़ानदानी इज़्ज़त को बचाने के लिए। क्योंकि अपने हस्बैंड से लॉयल होती हैं ख़वातीन, मुखलिस होती हैं, तो उन्होंने अपना रिश्ता निभाना होता है जो उन्होंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर और अल्लाह ताला के हुक्म पर बनाया होता है, वो उसको तकद्दुस दे। अगर जनाब यहाँ पर मरियम साहिबा अपने व्यूवर्स को, अपने फ़ैन्स को उल्टी गिनती पढ़कर सुना रही हैं और कह रही हैं कि मैं सब्र कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लिहाजा मैं आपको जो दिखाऊँ आप वो देखते रहें, अब मैं अब वापस अपनी बैक टू रूटीन जा रही हूँ, तो आप वो इंजॉय करें, हम ट्रिप्स करेंगे, हम उम्रा करेंगे, आयशा हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से छोड़ा था। लेकिन वो टूटा हुआ दिल कहाँ जाएगा मरियम, जो आपको दिन रात आहें भर भर के बद्दुआएं दे रहा होगा। मुंह से बेशक ना दे, दिल से खुद ब खुद निकली हुई आह अल्लाह तक पहुंच जाती है। जिस बंदे को आपने कहीं का ना छोड़ा वो अब कहाँ शादी करेगा, उस पर कौन यकीन करेगा। अल्लाह ताला ने उसके नसीब में उसके मुताबिक बेहतरीन नसीब लिखा हो, आमीन। लेकिन आपने उसको कहीं का नहीं छोड़ा, उस फैमिली को कहीं का नहीं छोड़ा, अपनी चच्ची को जिनकी आप तारीफ़ें करती हुई थकती नहीं थी, अपनी बेस्ट फ्रेंड को जिसके साथ आपका टाइम बहुत अच्छा स्पेंड होता था, आपने कुछ भी याद ना रखा, किसी चीज़ का भी मोल ना डाला। उसके साथ प्रॉब्लम हो गया था तो आप अपनी चच्ची से डिस्कस करती, चच्ची को छोड़ें अपनी फ्रेंड से बात कर लेती। आपको घर जाने की कौन सी ज़रूरत पड़ गई थी। और जो ख़वातीन बात बात पे घर जाने को तैयार हों वो कुछ भी नहीं कर सकती, वो एक घर को नहीं चला सकती। इसकी मिसाल सीधी सादी हमारे सामने है जो हम देख रहे हैं और अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। शादी का ड्रामा रचाकर, शादी का मजाक उड़ाकर वापस घर आके बैठ जाने पर और खामोश रहने पर मरियम के जो सब्सक्राइबर्स हैं, फैंस हैं, चाहने वाले हैं, वो बिल्कुल नाराज़ हो चुके हैं उससे और उसको अनफॉलो अनसब्सक्राइब करने का कह रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आप लातादार मैसेजेस, कमेंट्स देख सकते हैं। इससे अंदाज़ा हुआ कि मरियम के देखने वाले अकल से पैदल नहीं हैं, वो जाग रहे हैं, उनका भी कान चिट्टा नहीं हुआ।
और मरियम के पास अपने आप को साबित करने के लिए कोई ठोस और जेन्युइन रीज़न नहीं है, लॉजिक नहीं है, जबकि जो उनके हस्बैंड हैं हसन भाई, वो बेशक हाथ से थोड़े से माजूर हैं, थोड़ा सा उनके साथ प्रॉब्लम है, लेकिन वो इतने बहादुर हैं कि वो अपनी सिचुएशन को, अपने घरेलू हालात को और अपनी फैमिली को साथ लेकर चलना जानते हैं और कॉन्फिडेंटली उस पर बात कर सकते हैं, उसको फेस कर सकते हैं, पब्लिक को आकर जवाब दे सकते हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। रिव्यू अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब तो आपने करके ही ले जाना है। थैंक यू। अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।